हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम जो है टॉप 10 की तरफ जो मध्यकालीन इतिहास, भारतीय इतिहास है उसके क्वेश्चंस के अध्ययन करते हैं। तो ये सारे लेकर के आए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग जो है, एक बार मैंने बोला ही था कि हमारी वीडियो को जो है देखिए जरूर। यहाँ हमारी वीडियो को जरूर आप लोग देखिए, यहाँ से कुछ भी मतलब छोड़िएगा नहीं। तो चलिए आते हैं यहाँ पे टॉप 10 की बात करते हैं। किसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? किसने किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने किया था। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। नेक्स्ट आइए, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन से जानवर निरूपित हैं? तो यहाँ पे इतने जानवर निरूपित है: हाथी, घोड़ा, सांप, सिंह। यही चार जो है जानवरों को स्तंभ के निचले हिस्से पे जो है स्थापित किया गया है, निरूपित किया गया है। और अगर यहीं से ही आपको लगता है तो कुछ दूसरा होगा, तो यहीं पर जो है कुछ इन चार ऑप्शन के अलावा कुछ और दे देंगे, तब आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो किसने की थी? अशोक ने की थी। नेक्स्ट, अशोक ने कहा चोल, पांडव, केरल पुत्र और सत्तीय पुत्रों की अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो कहाँ किया है? शिलालेख सेकंड में किया है। कहाँ किया है? शिलालेख सेकंड में। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवर की। फिर नेक्स्ट आइए, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तुगलक का। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तीवर की गई है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के शासक किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट आइए, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो किसमें? मास्की में किया है। फिर नेक्स्ट आइए, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आपका आता है अशोक में थी। फिर नेक्स्ट आइए, यहाँ पर कि मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे बढ़ते, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? तो फिरोज तुगलक ने। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। फिर आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था? तो शिवाजी के में। फिर औरंगजेब का प्रथम राजनयिक पद क्या था? तो जुझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व करना था। नेक्स्ट आते हैं, मुगल सामग्रियों में एकमात्र महिला जिसका नाम सभी मुगल फरमानों व मुगल सिक्कों पर उत्कीर्ण था? तो किसमें था? नूरजहां। फिर आइए, हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। यहीं पे प्लासी का हो गया, आपका पानीपत का हो गया, और भी कई युद्ध हैं। तो इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे कि कौन कौन से युद्ध हुए थे। फिर भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल कौन था? चंगेज खान था, जो 1221 में। पृथ्वीराज अंत में किसके द्वारा पराजित हुए थे? मोहम्मद गौरी द्वारा। फिर आगे आते, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम बहादुर शाह द्वितीय। किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था? तो किसने? अकबर ने रखा था। फिर आगे आइए पढ़ते हैं, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के लिए लड़ा था? तो हेमू के लिए लड़ा था। किस राजा के लिए लड़ा था? हेमू को। और सन पूछते हैं तो 1556 आता है। ये द्वितीय युद्ध की बात है। प्रथम और तृतीय वगैरह भी 3 युद्ध हुए हैं इसके। फिर आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सोमनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? कुमारपाल ने। शाहजहां के शासन काल में बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने कराया था? तो चंपत राय ने कराया था। आगे बढ़िए,
कि भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? महमूद गजनवी व मोहम्मद गौरी। 1299 ईस्वी रामानंद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कहाँ पे? प्रयाग में। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो प्रथम मुगल बादशाह बाबर थे। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था नानक का जन्म। 1448 में चित्तौड़ में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो राणा कुंभा ने की थी। किसने की थी? राणा कुंभा ने। फिर आगे बढ़ते हैं, किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? कबीर की बात हो रही है यहाँ पे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मगहर में। फिर आगे बढ़ते, गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को कितनी बार विफल किया था? तो 29 बार विफल किया था। आगे बढ़ते हैं, वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई थी? कौन था? जहांगीर था। फिर मुगल शासक बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। मुगल शासक बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। आगे आते हैं, भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। आगे बढ़ते, भारत का पहला आक्रमण किस विरुद्ध किया गया था? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था। तब किया था? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। फिर नेक्स्ट बढ़ते, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा माना जाता है? 1536 में। कौन सा? पानीपत के युद्ध में, क्योंकि यहीं से जो है क्या होता है कि मुगल साम्राज्य की नींव जो है भारत में रखी गई थी। किसके माध्यम से? बाबर के द्वारा। ठीक है। फिर आ गई, ये पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। और कब हुई? 1556 में, बताया है अभी भी। फिर नेक्स्ट आता है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1527 में राणा सांगा और बाबर का। ये सारे युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध हो गया, फिर देखिए चंदेरी का युद्ध भी पूछा गया है। ये सारे सीक्वेंस में है, आप लोग इसको जो है एक ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था। बाबर की आत्मकथा कथा को किस नाम से जाना जाता है? तो युग बाबरी बाबरनामा। ठीक है। आगे बढ़ते, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो आपका आता है पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था, इसीलिए इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्या था? भाले थे उसके पास, और भाले थे, गोले थे, भाले गोले और क्या चीजें थी? तलवार थी। तो इसके पास क्या था? तोप थी, जो कि भारतीय सेना ने पहली बार देखा, भारतीय सेना ने, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर जो है विजयी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 51 क्वेश्चन आता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ था। किसके? हेमू विक्रमादित्य के। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो अकबर की हुई थी। किसके संरक्षण में अकबर ने, ये अकबर है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा, हाँ अकबर, ये ऐसे कर लिख गया भाई, मैं सोच रही क्या चीज गड़बड़ हो रही थोड़ी सी। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया था? तो किसके? बैरम खां के। आगे आते हैं, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? कौन सा? पानीपत की दूसरी लड़ाई। फिर हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह के महाराणा प्रताप को हराया था। आगे आता है कि महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? तो मेवाड़ का था। अकबर ने आगरा के नजदीक किस नगर की स्थापना की थी? तो फतेहपुर सीकरी में की थी। फिर बढ़ते हैं, फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? तो बुलंद दरवाजे के नाम से। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। कौन हिंदू चित्रकार जहांगीर के दरबार में था? तो गोवर्धन और मनोहर थे। फिर नेक्स्ट आते हैं, शेरशाह सूरी ने कृषकों से ठीक ठीक मालगुजारी वसूल करने के लिए जो कार्य किए उसमें कौन था? तो जमीन की पैमाइश करना। फिर आता है, कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? तो वीणा वादक कौन सा था? तो औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब थे। फिर आता है, दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद हुमायूं दोबारा कितने दिनों तक शासन कर सका? 6 माह तक। फिर
किस इतिहासकार ने कहा था कि बाबर का दीन-ए इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक था? कौन सा था? V.A. स्मिथ ने कहा था। फिर बढ़ते हैं कि मुगल शासन व्यवस्था में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता है? तो मीर बख्शी कहा जाता है। अकबर ने सेनापति का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? तो हैमू के लिए। फिर नेक्स्ट आता है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? तो रामानंद लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? रामानंद। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भाव ने लड़ाई का 2.5 मास के लिए टाल दी थी। फिर आते हैं नेक्स्ट, धर्म के सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन सी सदी में हुई थी? तो 16वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? तो राजा राम ने लूटा था। फिर अकबर हाँ, इसने क्या किया था, क्यों लूटा था? क्योंकि इसकी हड्डियों को इसने जलाया था खोद करके। फिर नेक्स्ट आता है, औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बुंदेलखंड स्थित चंदेरी पर मेदिनी राय का अधिकार था और किस मुगल शासक ने 24 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी पर आक्रमण किया था? तो बाबर ने। हिंदी में मसनवी लिखने की प्रथा आरंभ किस काल में हुई थी? तुगलक काल में हुई थी। फिर आगे बढ़ते, शिवाजी के प्रशासन में पाटिल कहाँ का प्रशासन देखता था? महाल का। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप की सेना मध्य हुआ। इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह था। चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। मयूर सिंहासन किसके किसके शासनकाल में बनाया गया था? शाहजहां के। काल क्रम की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो काल क्रम की दृष्टि से सही वंश लगाएं तो आपका आता है गुलाम वंश पहले आता है, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। नेक्स्ट आता है मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो सुन्नी को मानता था। औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया था? तो कौन सा? जजिया कर। हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मानने पर किसने रोक लगाई थी? औरंगजेब ने। फिर औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया था? तो वहीं पे ही करवाया था, औरंगाबाद में। देखिए, फिर नेक्स्ट आता है ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो बीबी के मकबरे द्वितीय ताजमहल 1679 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, औरंगजेब ने ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो वाराणसी में। किसके शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता था? तो किसके शासनकाल में किया जाता है? ये आता है औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट आता है आपका कि रबिया उल दौरानी का मकबरा महाराष्ट्र किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तब भी आपका आता है, क्या आता है? औरंगजेब। नेक्स्ट आता है, कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? तो आपका फिर से आ रहा है औरंगजेब। नेक्स्ट आता है, शाहे बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को न जाना जाता है? तो बहादुर शाह को। फिर आगे बढ़ते हैं, ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला था? तो मोहम्मद शाह के। भारत से कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह लेकर गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो मराठों की हुई थी। फिर नेक्स्ट आता है, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। फिर आता है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 ईस्वी में इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। आगे बढ़ते, अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए किसे इंग्लैंड भेजा था? तो आपका आंसर, राइट आंसर आता है राजा राम मोहन राय को। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? तो राहदारी और पानदारी था। अब यहीं से ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 100 क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट होकर के आपका बन जाता है पूरा आंसर। अब आते हैं कि आप लोग इसका जो है मेरे हिसाब से वॉच जरूर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहिए, बहुत जरूरी है। डेली हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को 100 क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आप लोग को टाइम टाइम पे चीजें मिलती रहेंगी और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे क्या है कि आप लोग जो है हमारी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जुड़े रहिए।